आज का प्रातः क्लास है 18/12/68। रूहानी बाप आकर के तुम रूहानी बच्चों को क्या कहते हैं? कहते हैं क्या सेवा करते हो? इस समय में इस पढ़ाई की सेवा करते हो, ये भी तुम जानते हो। बाप का भी यही पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और सदगुरु का भी यही पार्ट है। अभी तीनों पार्ट बजाए रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा भी है, टीचर भी है, सदगति देने वाला भी है और सभी के लिए सदगति देने वाला है। छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, है सभी के लिए एक। सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, क्योंकि तुमको बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सभी की बायोग्राफी को जानते हैं और परमपिता परमात्मा शिव की भी बायोग्राफी को जानते हैं। नंबरवार सभी हैं। सभी की बायोग्राफी बुद्धि में तो रहनी चाहिए। सारा विराट रूप बुद्धि में रहता है ना। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र बनेंगे। ये तो बच्चों को याद है, सिवाय तुम बच्चों के और कोई को भी याद नहीं होगी। इस सत्य के उत्थान और पतन का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। पहले हम ही उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अभी हम बीच में हैं। कहेंगे नहीं हमारा अभी उत्थान हुआ है और ना हम अभी पतन में हैं। शूद्र भी नहीं है और पक्के ब्राह्मण भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण फरिश्ता सो देवता कहा जाता है। तो पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर ब्राह्मण बने हो तो फिर शूद्र बने की कोई भी एक्ट नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण होते भी शूद्र बने की छी अवस्था हो तो जाती है ना। स्मृति में वो शूद्र बना आ जाता है। ये भी तुम जानते हो कि पाप कब से करना शुरू किए? कहेंगे जब से काम इच्छा पर चढ़े।
तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, सबसे ऊपर में है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम बाप है, फिर तुम नंबरवार आत्मा है। ये बातें बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, देवता बन रहे हैं, फिर क्षत्रिय डायनेस्टी में आवेंगे, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आवेंगे। बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो ब्राह्मण से हम देवता बनेंगे, ब्राह्मण बन करके कर्मातीत अवस्था को पाए, फिर हम वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बायलोली को अथवा 84 के चक्र को भी जानते हो। बायलोली से तुमको बहुत सहज करके समझाते हो, तुमको बहुत हल्का बनाए देते हैं, ताकि अपन को बिंदी समझ करके झट भागे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो उनकी बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर हम ऐसे ऐसे चक्र लगावेंगे। ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। और ये चक्र का नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न तो शूद्रों के पास है, न देवताओं के पास। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो भी चीजें बनी है सभी डिफेक्टेड है, और तुम्हारे पास तो एक्यूरेट है, क्योंकि तुम बनते ही हो एक्यूरेट। शास्त्रों में तो बहुत झूठी कहानियां लगाई थी। अब ऐसी ऐसी बातें कोई होती थोड़े ही है। ये सभी भक्ति मार्ग का खेल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है और ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ही है, और वो ज्ञान का सागर है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का तो पता पड़ जाता है, और भक्ति मार्ग में तो कोई एम ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि हमें ऊंचे से ऊंचे देवता बनते हैं फिर नीचे गिरते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, तब हमको भी पता चला है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे। शास्त्र में भी प्रजापिता का नाम तो बाला है ना, उनके इतने ढेर के ढेर बच्चे। अब इतने ढेर तो बच्चे तो जरूर एडॉप्ट होने चाहिए। कितनी एडॉप्शन है। आत्मा के रूप में तो सभी भाई भाई हैं।
बुद्धि कितनी दूर चली जाती है, जानते हो। जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, परंतु दूर से कितने छोटे दिखाई देते हैं। और तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। ऐसे तो आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा छोटा बड़ा हो जाता है। फिर उन छोटे बड़े मर्तबे वालों को अलग अलग नाम दिया जाता है। सूर्य देवता, चंद्र देवता, तो जरूर कहेंगे सूर्य बाप है और चंद्रमा मां है। बाकी नंबरवार नक्षत्र सितारे हैं, वो है आसमान के जड़ सितारे, और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तो आत्मा सब एक जैसी छोटे सितारे हैं। यहां आकर के पाठधारी बनते, वो पाठ तब घिसता नहीं है, फिरता नहीं है। देवता है तुम ही बनते हो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। वो सूरज चांद सितारे तो स्थूल रोशनी देने वाले हैं, और तुम ज्ञान की रोशनी देने वाले हो। कोई जास्ती रोशनी देते हैं, कोई कम रोशनी देते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि हम तो बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बुद्धि में आता है कि बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाओगे। आत्माएं तो सभी हैं, परंतु नंबरवार थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ अनुसार फर्क तो रहता है ना। कोई आत्मा पवित्र वन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा तो पवित्र बनती ही नहीं है, तो देवता कैसे बनेंगे? ज्ञान को जरा भी धारण नहीं करते, जैसे कि जानते ही नहीं है। 18-12-68 की वाणी का दूसरे की बाप ने समझाया है कि इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि में बाप का परिचय तो सभी को मिलना है, क्योंकि वो हमारा वेद का बाप है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भले बड़ी जनरेशन के बाप हैं, परंतु उनको बेहद का बाप नहीं कहेंगे। बेहद तो 500-700 करोड़ को कहा जाता है। तो सभी मनुष्य आत्माएं पिछाड़ी में बाप को तो जानेगी ना। पिछाड़ी में सभी को पता पड़ता है कि हमारा बेहद का बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कहते हैं कि जरूर भगवान कहीं आया हुआ है, परंतु हमें पता नहीं पड़ता है। समझते हैं कोई न कोई रूप में आ जाएगा। अब मनुष्य मत तो बहुत है, तुम्हारी तो एक ही ईश्वर
ईश्वरीय मत है, और तुम इस ईश्वरीय मत से क्या बन जाते हो। तो 3 प्रकार की मतें हैं। एक है ईश्वरीय मत, और दूसरी है देवता मत, तीसरी है मनुष्य मत। अब बताओ, इन देवताओं को ईश्वरीय मत किसने दी? जरूर ईश्वर बाप ने ही दी होगी। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने की। देवताओं को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। बाप तो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, इसलिए श्री श्री कहेंगे। मनुष्यों को तो श्री नहीं कहेंगे ना, वो डबल श्री ही आकर के हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला एक बेहद का बाप ही है, उनको श्री श्री कहेंगे। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा लायक बनाता हूं। उन लोगों ने फिर अपने ऊपर श्री श्री का टाइटल रख लिया है। श्री श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज 108 का टाइटल लगाते हैं, श्री श्री 1008 का टाइटल लगा लेते। तुम बच्चे तो कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो, और तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हुए हो। बाप तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाएगा। एक तमो प्रधान पतित मनुष्य अपने ऊपर श्री श्री का टाइटल कैसे रखा सकते हैं? श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा, तो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र को श्री भी नहीं कह सकते। श्रेष्ठ तो देवताएं ही हैं। आजकल तो बंदरों को भी श्री श्री का टाइटल दे दिया है, और ये बात तुमको अभी समझ में आती है। तुमको तो बाप ऐसा श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। क्या बंदरों को श्री का टाइटल दे दिया है? कहां? श्री बालाजी। बालाजी को बंदर का मुंह दिखाया है? हनुमान जी को दिखाया है। तो बंदरों को भी श्री का टाइटल दे दिया। ये अभी तुमको समझ में आता है। ये श्री का टाइटल बंदरों को कौन से युग में दिया जाता है? द्वापर के आज में तो फिर भी सात्विकता रहती, वहां तो टाइटल नहीं मिला होगा। तो बाप ऐसा श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़ करके टाइटल लेते हैं, और तुमको तो श्री श्री बाप ही आकर के श्रेष्ठ बनाए रहे। ये तो है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही जन्म लेते हैं।
इसलिए गाया जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। घोर अंधियारा है ना, कोई राजा आदि तो है नहीं। ज्ञान विगत मनुष्य चलिए हरिए मैट्रिक्स बन जाते। कहाँ बाप का टाइटल और कहाँ ये पतित मनुष्य अपने ऊपर टाइटल रखा लेते। सच सच महान आत्माएं तो ये देवी देवताएं ही हैं। तत्व प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान हो नहीं सकता। रजो प्रधान दुनिया में रजो मनुष्य ही रहेंगे, तमोगुणी भी नहीं। तो वो वर्ण गाए जाते हैं, अभी तुम समझते हो इन बातों को, आगे तो कुछ भी नहीं समझते थे। ये बाबा कितना समझदार बनाते हैं और तुम कितने धनवान बनते हो ये भी जानते हो कि शिव बाबा का भंडारा तो सदैव ही भरपूर है। बताओ शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? कहेंगे शिव बाबा का भंडारा है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। ऐसा शिव बाबा का भंडारा भरपूर तो सात काल कंटक दूर। बाप तो बच्चों को ही ज्ञान रत्न देते, फिर ये ज्ञान रत्न ही तुम्हारे लिए स्थूल रत्न बन जाते हैं। तो वो खुद सागर है, सागर से रतन निकलते हैं ना। शास्त्रों में भी लिखा है, सागर ने आकर के थालियां भर भर के दी। तो शिव बाबा का ज्ञान का रत्नों का भंडारा भरपूर है। तुमको कितने ज्ञान रत्न देते हैं, तो इन ज्ञान रत्नों की ताकत से तुम्हारे सारे काल कंटक दूर हो जाते। बच्चों की बुद्धि सदैव बेहद में जानी चाहिए। 500 करोड़ आत्माएं वो सभी अपने अपने रूप में तख्त पर विराजमान है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा तख्त पर विराजमान होती है और एक का तख्त न मिले दूसरे के तख्त से। सभी के फीचर्स अलग अलग है। इसको कहा जाता है कुदरत। कैसा हर एक का अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है और रिकॉर्ड भी अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इनमें सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ, इसी सृष्टि पर पाठ बजाते रहते हैं। सूक्ष्म बतन में तो कोई पाठ बजाते ही नहीं। तो बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सभी कुछ जान जाते हो। तुमको नॉलेज मिलती है। ऐसे नहीं कि वो बाप सभी के अंदर को जानने वाला है। जाने जाने ना है। जो नॉलेज जानते हैं वो तुम्हारे में मर्ज हो रही है।
वो जानते हैं, हम नहीं जानते थे, क्योंकि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, तो भूल जाते हैं। तो बाप की इस नारे से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, ये भी तुमको समझ रहती है। बाप बीज रूप है, उनमें सारे झाड़ के आज मध्यस्थ की नाई है। उसके तन में बोला, ब्रह्मा के तन में बोला, फिर उनमें क्यों कह दिया? इसमें कहना चाहिए, उनमें इसलिए कह दिया कि वो बीज रूप बाप का प्रैक्टिकल पार्ट आगे चलने वाला है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्षाएं दे दी, तो घोर अज्ञान का अंधेरा छा गया, ज्ञान तो आ ही नहीं सकता। अभी तुमको बाप संगम पर ये सारा ज्ञान देते हैं, बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। द्वारा क्यों कहा? बाप को मीडिया क्यों बताया? मीडिया तो बीच में होता है, मीडिया से ऊपर एक होता है और मीडिया के बाद भी होता है। तो आत्माओं के बाप और आत्मा रूपी बच्चों के बीच में ये मीडिया कौन हुआ? कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बीज रूपा। इनके पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बेसिक में भी नहीं जानते थे, एडवांस में भी कुछ नहीं जानते। इनकी जानकारी में पहले आता है। अभी तुम संगम पर हो, ये तुम्हारा अंत का जन्म है। इस अंतिम जन्म में तुम पुरुषार्थ करते करते ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी तो नहीं हो, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से मर करके माया रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद और कहाँ रावण की भ्रष्ट बनने की गोद। यहां तो सेकंड में जीवन मुक्ति पाते। तो रावण की गोद में जाने से एक सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती। ब्राह्मण बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, कि रावण की गोद में जाने से कैसे दुर्दशा होती है। आज बाप के बनते हैं, कल फिर माया के सपोर्ट में चले जाते हैं, रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बच्चे बचाने की कोशिश करते हो, तो फिर कब कब कोई सुधर भी जाते। तुम देखते हो
होते हैं तो बचाने की कोशिश करते हो। 18-12 की वाणी का तीसरा। तो ये डूबने और बचाने करने में कितनी खिच होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल में तुम बच्चे बैठ पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम चक्र का नॉलेज जानते हैं, कैसे चक्र लगाते हैं। तो बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवान वाच है तो जरूर इनकी श्रीमत ली। मैं अभी तुम बच्चों को शूद्र से देवता बनाने आया हूं। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय, और तुम जानते हो ये कलयुगी दुनिया पूरी होने जा रही है, और तुम तो संगम पर बैठे हो। ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है कि हम न कलयुग में हैं और न सतयुग में। शास्त्र तो जो भी बनाए हैं उन सभी शास्त्रों में है मनुष्यों की मत, और ईश्वर तो शास्त्र बनाते ही नहीं, एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए। गांधी गीता, टैगोर गीता, रामानुज गीता, शंकराचार्य गीता, ढेर के ढेर नाम। अब गीता को इतने ढेर मनुष्य क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते तो हैं परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। अध्याय वही है, श्लोक वही है, उन श्लोकों को उठा उठा करके अपने अपने अर्थ करते हैं। अब वो अर्थ तो सभी मनुष्यों के अपने बनाए हुए ना। भगवान ने तो नहीं बताए। तुम कह सकते हो कि मनुष्य मत की बनाई हुई गीता से, मनुष्यों की मत से बनाई हुई व्याख्या की हुई गीताओं से भारत का पतन होता है, और भगवान की मत से जो व्याख्या दी जाती है उससे उद्धार होता है। एक ही गीता की जब सैकड़ों टीकाएं हो सकती हैं अलग अलग मतावलंबियों के अनुसार, तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार टीका क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है, परंतु बात को पहचाने तभी तो बुद्धि में बैठे। तुम कह सकते हो कि श्रीमत से मनुष्य से देवता बन सकते हो। मनुष्यों की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ है, और गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है। नाम दिया है शास्त्र, शासन करने वाले विधान का नाम शास्त्र है। अब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने का विधान कौन रचेगा? कौन है वो विधाता? जरूर वो देवता धर्म का शास्त्र है। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल का है,
और ये है भी ब्राह्मण धर्म। और धर्म तो कितने ढेर के ढेर हो गए। जिसने जो धर्म रचा उनका वो नाम चलता है। जैसे जैनी धर्म, अब जैनी धर्म में भी वो नगन चित्र तो वही है। हिंदुओं में भी नग्न चित्र है शंकर का, जैन धर्म में उसको तीर्थंकर कह दिया है। तीर्थंकर का अर्थ ही होता है तीर माने किनारा, ठिकाने लगाने वाली आत्मा को ही तीर्थंकर कहा गया है। सबकी बुद्धि को ठिकाने लगा देता है, तो जरूर एक ठिकाना बताता भी होगा ना। जैसे जैनी लोग जिसे महावीर कहते हैं, वो भी तो एक ही है जिसे हिंदू शंकर कहते हैं। तुम बच्चों महावीर महावीर नहीं है, इस दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है, क्योंकि ये राजयोग है। इस राजयोग में जिसमें राज भरा हुआ है उसमें सांप नहीं ठहर सकते, फांक हो जाते हैं। ऐसे भी ये बहुत सहज राजयोग है, अगर सीमत पर चलते रहे तो। जानते हो, इस राजयोग के आधार पर ही नीचे योग तपस्या में बैठे और ऊपर में राजा के चित्र दिए हुए। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है, फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या नाम रख दिया। यादगार तो बिल्कुल एक्यूरेट है, बुद्धि से काम लेकर के ठीक बनाया है। फिर जिसने जो कहा वो नाम रख दिया। 24 तीर्थंकरों के नाम रख दिए। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार गाए हुए हैं, ये महावीर का मंदिर दिलवाड़ा में महादेव के रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग दोनों ही संगम का बनाया हुआ है। स्वर्ग तो मनुष्यों ने इन आंखों से देखा भी नहीं है, और स्वर्ग इन आंखों से देखने में भी नहीं आता है। भगवान और भगवान की रचना दोनों ही इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरी आंख धारण करनी पड़े। तो देवी देवताओं को छतों में दिखाया। अब ऊपर दिखाने का अर्थ क्या है? ऊपर अर्थात ऊंची स्टेज। तो अभी तुम आदि मध्यंत को जानते हो। तुम बच्चों ने आदि को भी देखा है। आदि संगम युग कहो या आदि सतयुग कहो, जो आदि संगम में थे वो आदि सतयुग में भी जरूर होंगे। जो आदि संगम में नहीं थे वो आदि
सतयुग में भी नहीं रहेंगे, महाविनाश काल में फां हो जाएंगे। संगम युग की सीन नीचे दिखाई गई है, फिर राजाई ऊपर में दिखाई गई है। ऊपर अर्थात ऊंची स्टेज, उसको कहेंगे आदि। फिर मध्य में होता है द्वापर, और अंत को भी तो तुम बच्चे देखते हो। ये अंत काल भी फिर खत्म हो जाना है। तो मंदिर में पूरी यादगार बनी हुई है। ये देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं, और द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। नाम ही है द्वापर, दोपुर, दो राजाएं, दो धर्म, दो मते, दो कुल हो जाते। ये यादगार पूरा एक्यूरेट है। बहुत मंदिर हैं, यादगार के रूप में बहुत मंदिर बनाए, और यहां भी इनकी निशानियां हैं। तो देखो मंदिर भी यहां ही बनते हैं। देवी देवताएं भारतवासी राज्य भी करके गए। फिर द्वापर में बाद में कितने मंदिर बनाए। सिख लोग जब बहुत हो जाते हैं तो अपने मंदिर बनाए देते हैं। मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बनाए लेते हैं। भारतवासी अपने कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनावेंगे, हनुमान का बनावेंगे, गणेश का बनावेंगे। तो ये सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना पालना विनाश होती है, ये बात तुम जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। रात और दिन गाया जाता है ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा ही चक्कर में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, तो देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र बनेंगे। तो मुख्य तो ब्रह्मा हुआ, तो ब्रह्मा का रखें व विष्णु का रखें। कहेंगे ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का। वो रात से फिर दिन में आ जाते। रात है अंधियारी रात। तो रात में क्या होता है, क्या करते हैं? रात में ठोकरें खाते हैं। तो मुख्य है ब्रह्मा, तो क्या करता है? ब्रह्मा भी अभी ठोकरें खाता है, कभी एडवांस में, कभी बेसिक। जो ब्रह्मा के लिए सो ब्राह्मणों के लिए। तो दिन से 84 जन्मों के बाद फिर पूरी रात में आ जाते हैं। सहज समझानी है, तो भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीत तो पढ़ते ही नहीं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते, नहीं तो जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे।
सत्व प्रधान से तमो प्रधान में कैसे आते हैं, फिर सतो प्रधान कैसे बनते हैं, यही बात समझने की है। 12 सतो प्रधान, 112 फिर तमो प्रधान। अभी बच्चों को कितना ज्ञान है, ये नॉलेज सिमरन करनी चाहिए। और ये ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए। बहुत ऐसे कम समझ बच्चे भी हैं जो समझते हैं इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, भगवान को हमने पहचाना है, उनकी बातों को मान रहे हैं, फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? अरे बता दिया ना, ये ज्ञान है ही आत्मा का। आत्मा 84 जन्मों से कनेक्टेड है, तो भविष्य के 84 जन्मों का फाउंडेशन लगता है ज्ञान में। वर्तमान जन्म में जो प्राप्ति होनी है, अच्छी या बुरी, वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म की प्रारब्ध है, और वो तो भोगनी ही पड़ेगी। इसमें बाप क्या कर सकते? ये समझने की बातें हैं। तो ये नालिश सिमरन करनी चाहिए। बेहद के बाप को जानते नहीं है, तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में आती हैं, कहेंगे जानवर ही। बेदारी बाप को तो सभी जानते हैं। मनुष्य जो कभी बेहद के बाप को याद करते। अंग्रेज लोग भी कहते हैं वो गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड कहते हैं ना। और इनका अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे आकर के दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं, कैसे तुम्हारे लिए गाइड बनते हैं। बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल करके गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गई, तब तो स्वर्ग को कितना याद करते हैं। तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, और फिर ये खुशी स्थायी हो जानी चाहिए। दैवी कर्म भी करने चाहिए, क्योंकि कोई भी आसुरी कर्म करते रहेंगे तो मनुष्य तुम्हारी बातों को मानेंगे नहीं। 18 बराबर शक्ति वाणी का 4था पेज। कहेंगे अरे ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं, करते कुछ और हैं, समझाते कुछ और। बाप तो कहेंगे अभी सभी हैं आसुरी मनुष्य, तुमको तो देवताओं जैसा बनना है। तो बच्चों को खुशी भी होती है, अभी हम अपने घर जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आवेंगे, 84 जन्मों का चक्कर लगा करके फिर पतित बनना है, फिर बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। बाप आकर के नई नॉलेज देते हैं, नई नॉलेज से नई दुनिया बनाते हैं। उन गुरुओं का तो वही 2500 साल पुराना ज्ञान है शास्त्रों का। पुराने ज्ञान से तो जरूर पुरानी दुनिया बनेगी, और वो तो है ही झूठे। झूठों के द्वारा झूठ कर नहीं बनेगा। बाप को तो कहा जाता है सत्य चित्त आनंद। लोग कहते भी हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, तो आकर के सत्ययुग स्थापन करते हैं। सत्ययुग है पावन दुनिया, इनको कहा जाता है कलयुग, पतित दुनिया। बदली होने का समय अभी संगम युग है।
इसका तुम बच्चों को ही पता है। इन बातों को समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए। बाबा में तो नॉलेज है ही स्थायी, इसमें प्रवेश करके तुमको भी नॉलेज देते हैं। तुम सभा में भी कह सकते हो इस मनुष्य सचरूपी कल्पवृक्ष की नॉलेज हम दे सकते हैं। इनका बीज रूप है ऊपर, बीज बाप को कहा जाता है। वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी उस बाप को कोई न कोई नाम से जानते हैं। एडम कहो, आदम कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, जिसको सप्तचित्त आनंद कहा जाता है। ये सभी बातें नॉलेज को बाप समझाते हैं। उनके पास जो भी सारी नॉलेज है वो हम जानते हैं। बाप ने हमको समझाया, ऐसे से समझाना है जो समझे बरोबर। ये ज्ञान तो बाप ही दे सकते हैं। इस ज्ञान से ही सभी की सदगति होती है। पानी की गंगा पर भक्त लोग जाकर बैठ जाते हैं, वो समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। अब तुम तो जाकर के गंगा किनारे नहीं बैठेंगे। तुम समझते हो ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। अभी इस पतित दुनिया का अंत है तो सबको वापस जाना। ये नॉलेज है ही ईश्वरीय ज्ञान रतन, जिससे शिव बाबा का भंडारा भरपूर होता है। तुमको ये ज्ञान रतन देते हैं जिससे तुम ये बनते हो। अभी कोई लेवे और दान करे, ये में जाकर कहते हैं झोली भर दो, मंदिर में भी जाकर कहते हैं वो झोली भर दो। लक्ष्मी के आगे व देवी के आगे कब ऐसे नहीं कहेंगे झोली भर दो। उनकी पूजा करते हैं, समझते हैं कि वो धन देती है। कहां से देती है? लक्ष्मी जरूर धन देती है, तो देती कहीं से तो लाती है। कौन देता है? जरूर नारायण ही देवेंगे। सभी बातों को मनुष्य समझते नहीं है। तो बच्चे समझते हो हम कितने बेसमझ थे। अभी सतो प्रधान समझदार बन रहे हैं, फिर हम जीवता बनेंगे और नंबरवार पुरुषार्थ संसार तो बनेंगे ही। नालिश तो कितनी सही चक्र को जानना, ये नालिश है। तो आत्मा चक्रधारी बनती है, उसमें सारी नालिश है। और तो कोई कह ही नहीं सकेंगे तुम सुदर्शन चक्रधारी। वो तो आरती नहीं समझते हैं। उन्होंने फिर समझा है सुदर्शन चक्र से सभी का गला काटते हैं। चक्र विष्णु को और विष्णु को देते हैं। ऊंच के ऊंच को फिर नीचे अहिंसक बना दिया। भारत ही स्वर्ग था, अभी देखो क्या बन गया है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरपूर हो जाता है, तो तुम माला माल बन जाते। और तो कोई चीज नहीं देते। ज्ञान से ही सदगति होती है। तुमको सारे सच्ची का चार मालूम है, तुम मोस्ट वेल्यूबल हो। तुम्हारे जैसा वेल्यूबल तो दुनिया में कोई और होता ही नहीं। तुम जानते हो कि पढ़ाई से मेहतर भी एमपी बन जाते हैं। फिर वो मेहतर भी सभी के साथ ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जाकर बैठते हैं, इकट्ठे रहते हैं। फिर
मालूम थोड़ा ही पड़ता है इनमें कौन मेहतर है। बताओ, वो मेहतरपना कहां चला जाता है? तुम्हारा फिर मेहतरपना है बाहर जाने का। अच्छा, ये तुम्हारा ज्ञान तो बड़े मजे का है। इस नारे से ही तुमको कितनी खुशी हो जाती है। जानते हो, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत, ईश्वरीय मत से तुम देवता बनते हो और 21 जन्मों के बाद फिर मनुष्य मत लेते हो। मनुष्य मत, देवता मत, ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत मिलती है सिर्फ संगम पर, जिससे तुम सतयुग में देवता बन जाते हो। वहां तो सुख ही सुख होता है, इसलिए तो देवताओं का वर्णन किया जाता है। ईश्वरीय मत मनुष्य मत से देवताई मत बनाई देती है। मनुष्य मत है ही रावण की मत। एक मानव मत का पंथ भी चलता है। दिल्ली में एक पुराना जज है, बड़ा सुहाना है, उसने मानव मत स्थापन किया। अब दैवी मत तो स्थापन कर नहीं सकता, जबकि ईश्वरीय मत नहीं मिली है। ये बात तो शास्त्रों में तो है नहीं। ऐसी ऐसी बातें शास्त्र पढ़े हैं तो सिद्ध कर सकते हैं। खलाले वेद में ये बातें हैं, ज्ञान से ये बातें टैली होती है। पढ़े हैं तो वो आधार देते हैं। मुख्य बात है एक मन मना भक्ति। गीता ही भारत का मुख्य धर्मशास्त्र है, जिस द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। इसको गीता का एपिसोड कहा जाता है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है और बहुत प्यार से चलना है, क्योंकि अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। इतना सहज समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अभी सबको वापस जाना है। देह भान रहेगा तो आत्मा ऊंची उड़ नहीं सकेगी। जो यहाँ सुखी है वो बाप को याद भी नहीं कर सकते। साहूकार गरीब, गरीब साहूकार बन जाएगी, पिछाड़ी में माया के राज्य में आ जाएगी। उनको 21 जन्म का सुख मिलता है। बाबा ने ये पुराना बूट लिया है। अब तुम बच्चे भी ये पुराना बूट खरीद के देखो। अच्छा, ओम शांति।